नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती अमिता टुप्पो है। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी बायोलॉजी से है और मेरा शैक्षिक अनुभव 8 वर्षों से है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले से बिलोंग करती हूँ। वैसे मेरे जिले की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु मैं कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अंबिकापुर की कुछ खास बातों के बारे में बताऊंगी। अंबिकापुर सरगुजा जिले का सबसे मेन और बड़ा शहर है। अंबिकापुर में कुछ वर्ष पहले बहुत गंदगी पाई जाती थी। सड़क के किनारे कचड़े के ढेर होते थे, नाली भरी हुई होती थी, जगह जगह से बदबू आती थी। किसी किसी गली और सड़कों पर चलना मुश्किल होता था दुर्गंध की वजह से। परंतु कुछ वर्ष पहले यहाँ की जनता और प्रशासन ने मिलकर एक मुहिम छेड़ा, जिसकी वजह से आज यह शहर बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। यहाँ शहर के किसी भी कोने में गंदगी नहीं मिलेगी आपको। हर जगह साफ और स्वच्छ और सुंदर मिलेगा ये शहर के जस्ट बगल में एक ऐसा जगह था जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में दर्जनों एकड़ जमीन पर कचरों का ढेर रहता था। उधर कोई जाना पसंद नहीं करता था, उधर से गुजरना किसी को पसंद नहीं था। परंतु अब उसी जगह कचरों वाले जगह पे कचरों को रिसाइकलिंग करके उस जगह को एक पार्क का रूप दे दिया गया है। यह पार्क बहुत ही सुंदर है और इसे स्वच्छता संचेतना पार्क का नाम स्वच्छता संचेतना पार्क रखा गया है। यहाँ अब लोगों का भीड़ लगा होता है, बच्चे खेलने जाते हैं और शाम को पूरे दिन यहाँ पर भीड़ लगी होती है। यह सब यहाँ की जनता और प्रशासन की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है और शायद इसी वजह से कुछ वर्षों से लगातार हमारा सरगुजा स्वच्छता में पूरे देश में पहला स्थान हासिल करते आ रहा है। अब मैं आपको अंबिकापुर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर मैनपाट ले चलूँगी। मैनपाट समुद्री तल से लगभग 3781 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मैनपाट में एक पूरा ब्लॉक बसा हुआ है। बहुत बड़े क्षेत्र में मैनपाट का पठार कह सकते हैं है। यहाँ अनेक दार्शनिक स्थल हैं, जैसे कि टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात और जलपरी जलप्रपात और दलदली, उल्टा पानी जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे जगह यहाँ पर हैं। दूर दूर से पर्यटक यहाँ देखने आते हैं, घूमने आते हैं और मनोरंजन करते हैं। यहाँ अन्य अगल बगल आसपास के क्षेत्रों की तुलना में यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। अधिकांश समय कोहरा छाया रहता है। शायद इसीलिए इस जगह को मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। मेरा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला फुंदोल टिहारी है, जो कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के बीचों बीच में स्थित है। हमारे विद्यालय में 3 शिक्षक हैं। मैं सहायक शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हूँ और मेरे विद्यालय में 45 बच्चे अभी दर्ज हैं। मुझे अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। श्री अरविंदो सोसाइटी ZIIEI के प्रशिक्षण में शामिल होकर इन समस्याओं को थोड़ा हटाने का प्रयास किया है। इस प्रशिक्षण में मुझे शून्य निवेश नवाचार मतलब कि बिना पैसे खर्च किए ऐसी गतिविधियों के माध्यम से मैं बच्चों के साथ जुड़ी, उन्हें गतिविधियाँ कराई खेल खेल के माध्यम से, जिससे मुझे बहुत ही आसानी हुई बच्चों के साथ विषय को पढ़ाने में और उन्हें समझा पाने में। कोविड-19 के दौर में भी जब हमें ऑनलाइन क्लास लेना था बच्चों का, तब मुझे ऑनलाइन क्लास लेना तो है, बट कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे इस ऑनलाइन क्लास में आधा घंटा उनको जोड़े रखना है, ये समझ में नहीं आता था। जब मैंने इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया, इसको समझने के बाद बच्चों पे लागू किया और इस गतिविधि को बच्चों के साथ किया, जैसे कि ग्रिड गेम, तंबोला और सांप सीढ़ी, इन सभी
के माध्यम से बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को बहुत मज़ा आने लगा और हमारा पीरियड कैसे बीतने लगा ये मतलब कैसे निकलने लगा पता ही नहीं चलने लगा। और बच्चे की उपस्थिति भी लगातार बढ़ने लगी। इस प्रशिक्षण के द्वारा मुझे बहुत ही अधिक फ़ायदा हुआ। मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। ये इस बात को प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने समझा और इस समस्या को मैंने इसी प्रशिक्षण से प्राप्त करके समस्या को मैंने दूर किया। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी ZIIEI के प्रशिक्षक श्री ओम दुबे सर जी को मैंने अपना आइडियाज़ शेयर किया और उन्होंने मेरे उन आइडियाज़ को समझा और उसमें कुछ कमी रही उन सब के बारे में वो मुझे बताने और मुझे समझाने में अपना सहयोग दिया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय है क्योंकि मेरे विद्यालय में अधिकांश बच्चे गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। उसके बावजूद मेरे विद्यालय की उपस्थिति काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है। मेरे विद्यालय के सारे बच्चे बेल्ट, टाई और साफ सुथरे गणवेश पहन के स्कूल आते हैं। जब कभी भी उन्हें छोटे बड़े प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कुछ न कुछ स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल के रूप में है। और अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी ZIIEI तथा HDFC बैंक को हमें यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।